जीना ले जाने के बाद उन्होंने लावारिस वार्ड में मुझे छोड़ दिया था। ओहो। मेरी हमारे दो अहमद भाई हैं, एक अल्लाह ताला ने फैज़ान को ज़िंदगी दी और एक इनको भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, जिन्होंने कैंसर को शिकस्त दी अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग मैंने शुरू किया था दोपहर में, सलाम दुआ करना भूल गया था, लिहाजा आप जो है मेरा पुरानी रहे जहाँ हमने ज़िंदगी गुजारी उससे कुछ ड्रोन शॉट देखें जिसमें PMTF पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री शामिल है। देखो फटफट करते जा रहे हैं। उसका तो खैर अपना मुद्दत पूरी होगी, वो सारे घर इंतकाल फरमा गए हैं और गिरना शुरू हो गए हैं, तो उसे डिमोलिश करने का काम शुरू हो चुका है। बाद में क्या बनता है उसमें वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ये लेबर स्क्वायर, फिर यहाँ हमने काफ़ी टाइम गुजारा। इसके ड्रोन शॉट हैं, कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, इसके ड्रोन शॉट हैं, तो ये सब आप एंजॉय करें। सामने जिसको आइए बाबा हाँ जी फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक हो? अच्छा फैज़ान, अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़िंदगी दूसरी दी है आपको, ठीक है, और ज़ाहिर है अब तुम्हारी ये आँख जो है मुझे पता है स्टिल है, ये राइट साइड वाली, इसमें तुम्हें नज़र नहीं आ रहा शायद, लेकिन खैर ज़िंदगी बच गई, अल्लाह की नेमत है। तो ये बताओ कि हुआ क्या था, कैसे एक्सीडेंट हुआ? सर मैं 2 जगह जॉब कर रहा था सैलरी कम होने की वजह से, और सुबह 7 से शाम 7 बजे तक एक ड्यूटी थी। उसके बाद घर आके खाना खा के फिर मैं पहुंचता था 9 बजे गुलिस्तान जौहर। उसमें भी 1 घंटा लगता मुझे रास्ते में। फिर मैं उधर से निकलता था 6 बजे सुबह और 7 बजे फिर मैं इधर। उधर थोड़ी रिलैक्सिंग जॉब थी, सोने का टाइम थोड़ा मिल जाता था। टाइम थी जब भी मैं डबल कर रहे थे, ठीक हो गया, वरना कंडीशन वरना तो नहीं कर सकता आदमी 24 घंटे। फिर मैं इधर 6 बजे वहाँ से निकलता, 7 बजे घर पहुँचता, 10 मिनट में नाश्ता करता था और 10 मिनट पे मैं कंपनी पे दोबारा। तो ये एक्सीडेंट हुआ कैसे, डिटेल थोड़ा सा बता दो जल्दी से। सुबह के टाइम में आ रहा था। कब की बात है ये? 2 रमज़ान 5:35 में। ये कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? ये कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, उसके स्टाफ के साथ BSF कंपनी है। अच्छा, वहाँ हुआ था। क्या हुआ था? ये कंटेनर खड़े थे रोड के राइट साइड में भी इन्होंने खड़ी किए थे और लेफ्ट साइड में भी, और ये मेरा ख्याल इन्होंने थोड़ा सा गाड़ी मोड़ा या क्या उसी कंटेनर के साथ मेरी एक्सीडेंट हुई। उसके बाद मुझे याद नहीं है। तो ये तुम्हें होश कितने दिन बाद आया? ये घर वाले ने कहा 22 डेज के बाद कोमा से मैं होश में आए थे। उसके बाद यानी कि 20 मिनट तक, जब कंपनी वाले ने बताया कि 20 मिनट के बाद एम्बुलेंस को आई है। अच्छा। उसके बाद कैमरे पे रिकॉर्डिंग और टाइमिंग चल रही थी। 20 मिनट के बाद मुझे ये लोग NMC लेके गए। NMC वालों ने कहा कि भाई आप इसको, हमारी समझ से बाहर है, आप इनको जीना ले जाए। ठीक है। जीना लेके गए। जीना ले जाने के बाद उन्होंने लावारिस वार्ड में मुझे छोड़ दिया था। ओहो। अच्छा। फिर मेरे घर वाले ने फ़ोन किया, मेरे कज़न ने रेंजर वाले को फ़ोन किया। उन्होंने कहा गाड़ी नंबर दो। जब गाड़ी नंबर घर वालों ने बुक की तस्वीर खींच के भेजी, तो रेंजर वालों ने कहा कि भाई पूरे कराची के अंदर कल रात से लेके अभी तक एक केस आया लांडी के एरिया में। अच्छा। और ये इसका घर भी लांडी में ही है। फिर रेंजर वालों ने वीडियो बनाई मेरी अस्पताल में, जिस कंडीशन में मैं लेटा हुआ था। उन्होंने भाई को भेजा, भाई ने देखा, बोला हाँ ये मेरा भाई है। भाई ये है कहाँ? उन्होंने कहा कि भाई सब जीना अस्पताल पहुंचो। ये जीना अस्पताल में, जीना अस्पताल जब मेरी फैमिली में मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर गई, जीना अस्पताल वालों ने कहा कि भाई ये वार्ड है, आप देख लो, ये लावारिस वार्ड भी है और ये मुर्दा वार्ड भी है। जब घर वालों ने उठा के देखा
कपड़े वपड़े डले हुए थे, जब देखा तो कह रहे हाँ यही बंदा है। उसके बाद मेरे कज़न वगैरह ने सोच लगाया तो थोड़ी ट्रीटमेंट हुई है, जिन आलू ने भी नहीं किया था उस टाइम तक। हाँ ये किया होगा कि टाँके वाके लगा के ब्लड रोक दिया था। ऑपरेशन कब और कहाँ पे हुआ? ऑपरेशन लियाकत अस्पताल में हुआ। मुझे तो 22 दिन बाद कंडीशन होश में आया था। मुझे ये है कि जबड़े वगैरह टेढ़े हो गए थे, टूट गए थे। हाँ। बात करने से अभी भी आप लोगों लग रहे ये जगह, ये जोड़ है यहाँ पे, ये सारा जाहिर है। हाँ। और ये साइड दिखाओ जरा सी। ये मेरे ऑपरेशन हुआ है, यहाँ से हेलमेट टूट के अंदर घुस गया था और कान के पर्दे वगैरह पर्दा फट गया। वो डॉक्टर ने बोला था हमने पर्दे ही निकाल दिए। हाँ, ऐसे ही है। मुझे यही कहा था, जो मैं दोबारा डैमेज हो जाती है चीज, इतना बारीक होता है कि वो फिर नहीं रुकता है वो चीज। ट्रीटमेंट के लिए जब मैं गया तो वो डॉक्टर जो थे वो लड़के उनके वो हंस रहा था, यार सर हमने तो इसके पर्दे ही निकाल दिए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। बहरहाल इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट था कि उसने ज़ाहिर पर्दा बचता ही नहीं है। पर्दा मैं ही बच गया सर। ये हड्डी है ना, ये कान के लो की, ये टेढ़ी हो गई अंदर की तरफ। चलो अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी है। दोस्तों ने काफ़ी हेल्प की माशाल्लाह इसमें, ठीक है, पिछले साल भी, और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक छोटी सी दुकान इस्टेब्लिश करें, जिसका हमने थोड़ा सा जायज़ा लिया है। इस जगह पे हम ये दीवार निकाल देंगे और यहाँ पे काउंटर शाउंटर लगा देंगे और यहाँ पे हम को सेटअप करेंगे। दोस्तों ने हेल्प कर दी है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगले 10-12 दिन के अंदर ये दुकान हमारी इस्टेब्लिश हो जाएगी। और बस आपने मेहनत करनी है भाई, इस दुकान से फिर मिनी स्टोर में इंशाल्लाह कन्वर्ट करना है, ये ज़हन में रखना इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बिल्डिंग है ये वाली, ये किस ज़माने में सिंगल घर होता था और मैंने इसको जी 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 तो 1,05,000 में सिंगल घर ख़रीदा था, जिसकी शक्ल कुछ ऐसी होती थी, सिंगल ऐसे होती थी, ऐसी होती थी। जैसे ये सिंगल वाइट है ना, इस तरह के घर होते थे। अब तो सारे डबल बन गए।
तो यहाँ हमने चंद साल गुजारे और उसके बाद फिर हम आगे निकल लिए। ये सारा एरिया लेबर स्क्वायर कहलाता है जी, लेबर स्क्वायर। ये हमारा पुराना चौक मसरूफ़ तरीन हो गया ये हमारे अहमद भाई, हमारे दोस्त अहमद भाई हैं। एक अल्लाह ताला ने फैज़ान को ज़िंदगी दी और एक इनको भी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, जिन्होंने कैंसर को शिकस्त दी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा पुराना मोहल्ला है। चलिए आगे आपको मज़ीद लेबर स्क्वायर दिखाता हूँ चल के। क्रिकेट ग्राउंड है, ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड है जनाब, बहुत पुराना। बस ऐसे आस्ता से घुमा लो। हाँ उधर से निकाल। कभी हम यहाँ खेला करते थे, वर्कर्स मॉडल स्कूल। ये लंबी गाड़ा हाँ वो मकान के दूसरे मकान की नहीं थी। हाँ उसकी तरफ चलो, आस्ता आस्ता चलते जाओ, बाहर से ले लो। वो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? 1 2 3 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये अगला वाला है शायद। ये मेरे ख्याल में ये वाला था शायद। ये 4 मंजिला जो बना हुआ ना शायद ये था। इसकी मैं हिस्ट्री आपको बाद में बताता हूँ। क्या ये है राहिल खान। नंबर क्या था? नंबर 70। ये 477 जनाब मेरा घर था। ओए होए। चलो 477 ये मैंने प्लॉट ख़रीदा था यहाँ पे किस ज़माने में, 3.5 सवा 3 लाख का, और 3-4 लाख में इसको सिंगल स्टोरी बना दिया था मैंने, और फिर इसको मैंने बेच दिया था बाद में। तो ये हमारी यहाँ की कहानी है लेबर स्क्वायर की। PMTF से निकलने के बाद मैं इन 2 घरों में यहाँ पे भी रहा, और उसके बाद फिर मैं पिंडी चला गया, उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया, और फिर जनाब दुबई में और फिर बैरिया। तो ये अलग ही कहानी है। रफ़ीक भाई कहाँ हैं? रफ़ीक भाई नहीं है? ओए ये रहा ये हमारे रफ़ीक भाई का घर है जी। वो नमाज़ पढ़ने चले गए हैं, हम भी जाते हैं। फ्लैटों के अंदर है? हाँ जी। चलो ठीक है। ये लेबर स्क्वायर के जनाब पुराने फ्लैट्स बने हुए। ये भी मार्केट है, ये रोड बाहर निकल जाती है। ये देखो हमें टक्कर मारने लगे थे बच्चे। और इसी पे मैं दोबारा से जनाब अपने इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ आपसे किसी और अच्छे से व्लॉग में। ये 52 का स्टॉप है, यहाँ से हम जाया करते थे अपने कॉलेज वाले। तो अल्लाह हाफ़िज़। फिर आया फुर। अपना अपने फैमिली मेम्बर्स और दीगर लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।